वी लाइफ टॉक में आप सबों का स्वागत है। आज आप व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूं जो यहाँ इस एरिया में परिचय के मोहताज नहीं। इनका नाम है राधेश्याम जी। वो काफी हाईली इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड इंसान है, तो ऑथर भी है और साथ साथ उनको हम लोग बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल के स्पीच में स्पीच देते हुए सुना है और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में भी उनका स्पीच हुआ है और साथ साथ वो एक ऑथर भी है। तो आज उनसे जानेंगे कुछ विशेष बातें, उनके परिवार में कोरोना से जो इन्फेक्शन हुई है और वो तो इस परिस्थितियों से किस तरह से अपने आप को उबारा है उन्होंने, बारे में जानेंगे। तो चलिए और समय नहीं गुजारते हुए, तो राधेश्याम जी आपका लाइव टॉक में स्वागत है। मैं हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपके बारे में कि आप कुछ संक्षेप में अपने विषय में बताएं। धन्यवाद सर। मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है। मैं महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में सीनियर टीआई के रूप में कार्यरत हूँ लखनपुर में, और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, साथ में एक लेखक भी, विचारक भी हूँ। तो यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। जी जी। तो अभी आपने एक इस परिस्थिति से, कोरोना के परिस्थिति से अपने परिवार को उबारा है और आप इसको अपने परिवार में किस तरह से आपने इसको, क्या क्या हुआ था, आप इसको जरा संक्षेप में बताएं। मेरी पत्नी सीमा शर्मा को करीब 12 मई से सर्दी और खांसी थी, जिसे सेंट्रल हॉस्पिटल में दिखाया गया, और उसके बाद करीब 14 तारीख को मेरे बेटे को सर्दी खांसी और बुखार हो गया। जी जी जी। और मिसेस को भी 15 तारीख को बुखार हुआ हल्का सा। तो 16 तारीख को बेटा बहू को भी बुखार हुआ था। जी जी जी। तो बेटा बहू और पत्नी, ये तीनों लोग गए एंटीजन टेस्ट करवाए, जिसमें बहू का निगेटिव और मिसेस और बेटा का पॉजिटिव निकला। जी जी जी। तो उसके बाद ICMR गाइडलाइन के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट चालू हो गया दोनों का। जी जी। बेटे का जो है 16 और 17 को बुखार कंट्रोल रहा। जी जी। 18 तारीख से बुखार 103 डिग्री के नीचे नहीं आ रहा था। जी जी जी। तो 19 तारीख को उनको झारसुगड़ा भेज करके जी जी जी। और चेस्ट का CT स्कैन जी जी। और इसका डी डाइमर टेस्ट करवाया गया। जी जी जी। तो डी डाइमर बढ़ा हुआ था, CT स्कैन नॉर्मल था, <5 था। तो उसको डॉक्टर को दिखा करके उनकी दवाई चालू की गई। जी जी जी। इस बीच अगले दिन जो है मेरी पत्नी का जो है खांसी और सर्दी बढ़ते जा रहा था। तो ये हुआ कि उनका भी चेस्ट का CT स्कैन किया जाए। जी जी जी। तो चेस्ट का CT स्कैन किया गया तो उनको पता चला कि उनका इन्फेक्शन काउंट 12 आ गया, जो कि एक सीरियस कंडीशन है। 20 तारीख को मेरे वाइफ का ऑक्सीजन लेवल जो है घर में 85 हो गया सवेरे सवेरे। तो फिर उनको लेकर के गए और सेंट्रल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। 22 तारीख को सवेरे जो है उनका ऑक्सीजन काउंट जो है 83 आ गया, 84 आ गया, और ऑक्सीजन देने से भी नहीं बढ़ रहा था। जी जी जी। तो इसी टाइम में डॉक्टरों ने उन्हें रिफर कर दिया, बोले कि हमारे यहाँ इमरजेंसी कंडीशन डील करने का नहीं है। अगर ऑक्सीजन और डिटोरिएट करता है ऑक्सीजन लेवल, तो हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आप बाहर ले जाइए। तो आप इस दौरान में आपको मानसिक स्थिति आपकी कैसी थी? आप इस दौरान किस तरह से अपने आप को मानसिक तौर पे हैंडल किया? हाँ, एक कोविड का खतरा जैसे कि समाज में दिख रहा है, जी जी जी। उसको देख करके थोड़ा सा घबराहट थी अंदर में। जी जी। लेकिन अपने इमोशंस पर काबू किए रहा, अपने माइंड को कंट्रोल किए रहा मैं। जी जी। कि मुझे नर्वस नहीं होना है। जी जी जी। 22 तारीख को सवेरे जब डॉक्टरों ने कहा कि अब इनका ऑक्सीजन काउंट बढ़ नहीं रहा है, ऑक्सीजन लेवल, इनको रिफर कर रहे हैं, तो पत्नी ने एक बड़ी इमोशनल अपील की मुझसे। उन्होंने कहा कि क्या अब हमारा साथ यहीं तक है,
जी जी तो मैं भी भावुक हो गया। मैं जी कहा जी नहीं, इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। जी जी तो फिर मैं उनको लेकर के आया, जी और जब एम्बुलेंस में साथ में बैठाया उनको, जी 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 तो एम्बुलेंस में बैठी और ऑक्सीजन लगा और मैं साथ में बैठा, जी जी और मैं कहा कि कुछ नहीं होगा तुमको, तुम ठीक हो जाओगी, और मैं हाथ पकड़ा। जी जी उन्होंने थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस में चलते हुए ही पानी मांगा, मैंने पानी पिलाया अपने हाथ से, जी 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 और बात करते करते करीब 15-20 मिनट जाते जाते, जी जी मतलब झाठोड़ा बाईपास, मंडलिया से झाठोड़ा बाईपास पहुंचते पहुंचते जी जी उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो 96 हो गया था। जी 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 इसका मतलब ये है कि यदि एक पेशेंट को इमोशनल हीलिंग भी दिया जाए जी 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 तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है। इस केस में तो हुआ है, मेरे केस में हुआ तो है। इस दौरान क्या अब आप उनके पास मौजूद थे उनके साथ? हाँ, पूरा मौजूद था, ऑक्सीजन आमने सामने हम बैठे हुए थे, मेरे हाथ में उनका हाथ था, और हम बात करते हुए जा रहे थे। अच्छा अच्छा जी 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 उसके बाद जो है, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे हम्म, तो उस समय भी उनका ऑक्सीजन लेवल वही 94, 95, 96 था। जी जी फिर इमरजेंसी ये में भर्ती किया, इमरजेंसी में, और फिर डॉक्टरों ने टेकअप कर लिया, फिर अपना इलाज चालू कर दिया। जो यहाँ पर आपको इस हॉस्पिटल में 83 84 से ऊपर नहीं जा रहा था, वो वहाँ पे 89 हाँ, नहीं 90? जा रहा। हाँ, 83, 84 से नहीं जा रहा था ऑक्सीजन देने के बाद भी। अच्छा और वही एम्बुलेंस में जब मैं करीब आधा घंटा उनके साथ बैठा रहा, बात करते रहा, उनको सपोर्ट सपोर्ट देते रहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, तो अपने आप ऑक्सीजन लेवल 83 से 96 हो गया। जी 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 तो आपका कहने का मतलब है कि इस तरह के पेशेंट्स को साथ रह करके उनका मनोबल बढ़ाने से ये कंट्रोल हो सकता है, छोड़ देना एकदम हाँ, आईसीयू में वो सही नहीं है। नहीं नहीं, उनको आइसोलेट कर देना बिल्कुल सही नहीं है। जी जी उनको फिजिकल आइसोलेशन में रखिए, इमोशनल आइसोलेशन में मत रखिए। जी तो राधेश्याम जी, आपने इसको तो बहुत अच्छे तरह से हैंडल किया, तो बाकी और आपने ऐसा क्या किया जो इसमें आपको आसानी पैदा हुआ इस सिचुएशन को हैंडल करने? सर, बेटे के लिए, बेटे के क्या हुआ लिए कि हम्म, जैसे जैसे 22 तारीख को मिसेस का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था, 23 तारीख को बेटे बेटे का भी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, 85 तक आने लगा। जी 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 तो उनको भी भर्ती करना, अब एक साथ दो दो सीरियस पेशेंट को डील करना है। जी 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 तो अपने आप के अपने माइंड को मैं हमेशा इंस्ट्रक्शन देते रहता था दिन भर, जी जी कि एटलीस्ट मुझे कमजोर नहीं पड़ना है, गुड, वेरी गुड जी मुझे किसी भी सिचुएशन में कमजोर नहीं पड़ना है। और उन दोनों को फोन कर करके हमेशा से बताते रहता था कि तुम लोग जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम लोग जल्दी ठीक हो जाओगे। जी जी और बाहर की सारी अरेंजमेंट मैं देख रहा था। जी वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप हमारे दर्शकों को इस विशेष अवस्था में किस तरह से उनको हैंडल करना चाहिए और आप अपने अनुभव से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, जो कोविड पेशेंट है, कोविड एक महामारी है, जी 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 और दुनिया में 8 अरब आबादी है, और जी सब इन डेंजर है, इसके लिए जी खतरे में है। जी जी तो आज वैक्सीन ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वैक्सीन का इफेक्ट 10 साल बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है, 2 साल बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। सही 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 तो इसलिए इस सिचुएशन को, जो कोविड की महामारी में जो मानवता संकट में आ गई है, ओके तो इसको डिस्टेंसिंग से नहीं, इसको ये किया जा सकता है, लड़ा जा सकता है, इसको कोऑपरेशन से लड़ा जा सकता है। ओके आप इमोशनल हीलिंग दीजिए लोगों को, जिनकी जरूरत है उनको कुछ कोऑपरेट कीजिए। जी अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दीजिए। राइट आप फिजिकली भी अपने आप को बचाते हुए फिजिकल मदद भी दे सकते हैं लोगों को। जैसे कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ कोविड पेशेंट के साथ बैठ करके 60 किलोमीटर हाथ में हाथ डाल करके गया, बिल्कुल बिल्कुल तो कोरोना कूद के मेरे अंदर तो नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए इसलिए आप अपने आप को सेफ रखिए, सावधानी रखिए, मास्क पहनिए, ग्लोव्स पहनिए, जो संभव है तो पीपीई किट भी पहन लीजिए, लेकिन फिजिकली और इमोशनली दूर मत होइए पेशेंट से। चलिए, तो बहुत कुछ ये आपने उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। वेरी गुड और मैं सारी दुनिया से कहना चाहूंगा
बिल्कुल कि वे एक दूसरे का पूरा कोऑपरेशन करें, आर्थिक तौर पर संभव हो तो, शारीरिक तौर पर हो, मानसिक तौर पर हो। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो खाना बांट रही हैं, जो एम्बुलेंस फ्री दे रही हैं। बिल्कुल हम भी उसमें सहयोग करें, जो भी कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो व्हील चेयर पर बैठा के एक पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट कर देंगे तो भी बहुत बड़ा कोऑपरेशन है। बिल्कुल। तो चलिए राधेश्याम जी, आपसे बहुत कुछ समझने को मिला, और आपने जिस तरह से हैंडल किया आज, तो आप पूरे इस बातचीत से यही निचोड़ निकल रहा है कि अपने लोगों को, खास करके अपने परिजनों को छोड़ ना दिया जाए, उनके साथ कम से कम एक व्यक्ति रहे जो उनको मनोबल बढ़ाता रहे। हाँ, एक एक व्यक्ति रहे जो मनोबल बढ़ाए, अगर संभव हो तो पड़ोसियों की भी मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आज बहुत कुछ समझने को मिला और सीखने को मिला, और लोगों को इससे डरने का नहीं है, अपने लोगों को साथ छोड़ने का नहीं है। तो आज वी लाइव टॉक्स में आपका आपका जो ये वक्तव्य है, उससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिलने वाला है। और आपको हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से फिर कोई नए सब्जेक्ट के साथ और कुछ भी हो तो लोगों तक हम लोग पहुंचेंगे। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा सौभाग्य है आपके शो में आना। थैंक यू।